नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाले 10वीं और 12वीं जमात के तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई और इनमें तालीमी जज्बे को परवान चढ़ाने के मकसद से एहसास फोरम नांदेड़ की जानिब से साबिक रुकन असम्बली प्रोफेसर नूरुल्लाह खान एजुकेशन अवार्ड 2024 की तकसीम का ऐलान किया गया है। इस तकरीब में 75% से जायद नंबरात लेने वाले तलबा को अवार्ड से नवाजा जाएगा और 85 से 95% नंबरात हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को अवार्ड और एजाजी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इस फोरम के रोहे रवां और पसमानदा तबकात के कायद फारूक अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस प्रोग्राम से मुताल्लिक तफसीली मालूमात दी। नांदेड़ शहर में अलग अलग समाज तबकों के अंदर जो छात्र स्टूडेंट्स अच्छा स्कोरिंग करते हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए अलग अलग समाज समुदाय के संगठन गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार के नाम से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तालीम में पिछड़ा हुआ तबका के तौर पर सच्चर की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है, उस माइनॉरिटी मुसलमानों के अंदर नांदेड़ में कंसिस्टेंटली हर साल कोई ऐसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मुस्लिम बच्चे बच्चियों को तालीमी अचीवमेंट के लिए हौसला अफजाई करती हूँ। जबकि स्कूल एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन और जूनियर कॉलेज ये सबसे बड़ा फीड देने वाला सोर्स होता है। इन्हीं से 10वीं 12वीं से ही निकल के बच्चे MBBS को भी जाते हैं, इंजीनियरिंग को भी जाते हैं, MBA को भी जाते हैं या अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल एजुकेशन को जाते हैं। तो सही वक्त होता है 10वीं 12वीं के बच्चों की हौसला अफजाई करें। ऐसा कोई एक्टिविटी अब तक नांदेड़ में होता नहीं था और कुछ लोग करते थे, लिमिटेड करते थे, लेकिन शहर लेवल पे महानगर पालिका के हद में सभी एरिया को कवर करने वाला कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं था। तो इसमें एहसास फोरम के संस्थापक प्रोफेसर उबैद बाहुसैन सर ने इनिशिएटिव लिया और विजन एकेडमी के डायरेक्टर असलम खान साहब ने उसको प्रमोट किया, साथ दिया और इन दोनों के इनिशिएटिव के ऊपर हम लोगों ने इन दोनों की हौसला अफजाई करने के लिए उसको तायद करने का फ़ैसला लिया। और एक तालीमी क़यादत, एजुकेटेड क़यादत, बहुत ही तालीमी याफ्ता जिनको आज भी मिसाल के तौर पे हम याद करते हैं, ऐसे मरहूम एक्स MLA प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब के नाम पर ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें 75% डिस्टिंक्शन की लिमिट रखी गई है। जो बच्चों ने डिस्टिंक्शन स्कोरिंग किया है 10वीं और 12वीं में, वो बच्चे और बच्चियां जो माइनॉरिटी मुसलमानों में से आती हैं, उनके हौसला अफजाई का एक प्रोग्राम बहुत जल्द यहाँ पे लेना है। तो फिर जो स्टूडेंट्स अपना नाम रजिस्टर कराएंगे, जो भी नॉमिनेशन फॉर्म भर के देंगे, उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे बनाया गया है और इसके 4 सेंटर्स हैं। इस फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन भर के देना है और ये काउंटर स्लिप हम उन पेरेंट्स को देंगे जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है। तो जो बच्चों का स्कोरिंग 75% के 85% तक है, उन लोगों को प्रोफेसर नूरुल्लाह खान एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड देकर नवाजा जाएगा। जो 85% के अबव है उनको अवार्ड और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो 95 अबव है उन लोगों को अवार्ड सर्टिफिकेट के साथ साथ कोई ना कोई प्राइज़ दिया जाएगा। इस तरीके से ये 3 स्टेप के अंदर अवार्ड का नॉमिनेशन तय किया जाने वाला है और उसके लिए फॉर्म 4 सेंटर पे हमने अवेलेबल रखा है। एक ग्रीन राइडर नाज बिल्डिंग अपोजिट शिव मंदिर चैतन्य नगर पर है। दूसरा विजन एकेडमी अबव एक्सिस ATM अपोजिट क्वालिटी जूस सेंटर देगलूर नाके पर है। तीसरा अजहर एजुकेशन कंसल्टेंसी गली नंबर 8 हज़रत पीरबुरान नगर नांदेड़। चौथा सहारा मेडिकल अपोजिट SP ऑफिस वज़ीराबाद चौक। तो शहर के ऐसे 4 अलग अलग एरिया में ये सेंटर रखे गए हैं। जो स्टूडेंट्स के स्कोरिंग 75% से अबव है, उनके फैमिली का कोई भी बंदा सिर्फ जो ऑनलाइन मार्क में वो आया है उसकी और एक आधार कार्ड के 2 जेरोक्स लेकर ये फॉर्म भर के देंगे और जितने लोग फॉर्म भर के देंगे 25 जून तक जितने लोगों के फॉर्म आएंगे उन लोगों के हिसाब से प्रोग्राम इनेकाद किया जाएगा। और इंशाअल्लाह जैसा कि हम जानते हैं 26 जून को छत्रपति शाहू महाराज की यौम पैदाइश है 150वीं,
और छत्रपति शाहू महाराज महाराष्ट्र की एक ऐसी बुलंद क़यादत होकर गुजरे हैं जिन्होंने मुसलमानों की तालीमी हिस्सेदारी को तय करने के लिए कोल्हापुर के अंदर मुस्लिम बोर्डिंग शुरू किया, हॉस्टल और एजुकेशन की इमारत शुरू की और दिगर तबकों की भी उन्होंने बोर्डिंग शुरू किए, SC ST OBC को, लेकिन मुस्लिम बोर्डिंग की सदारत खुद अपने पास रखी थी। वहाँ के नज़्म व ज़ब्त की जिम्मेदारी खुद शाहू महाराज ने उठाई थी और रिजर्वेशन में भी पिछड़े मुसलमानों को हिस्सेदारी देने वाले वो पहले बादशाह राजा रहे हैं, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज। उनकी 150वीं यौम पैदाइश 26 जून को है, तो उसको एक मौका बनाते हुए ये दो बुलंद तालीमी शोबे में एक बुलंद नाम है, जैसे कि शाहू महाराज का तो पूरे देश में नाम है और नूरुल्लाह खान साहब नांदेड़ के हद तक एक चुनकर आई हुई ऐसी क़यादत है जो MLA भी रहे और तालीम के अंदर वेल एजुकेटेड लीडरशिप के नाम पे आज हम उनको याद करते हैं। इन मौके पर हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह 30 तारीख को इतवार के दिन प्रोग्राम इनेकाद करेंगे, लेकिन कहाँ पर करेंगे यह अभी इसलिए तय नहीं है कि कितने नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट होंगे उसके मुताबिक ही हॉल हमको तय करना है। इसलिए इसको लेकर हम 26 तारीख को फिर एक प्रेस के ज़रिए और जिन लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल के ज़रिए उन तक इत्तला पहुंचाई जाएगी कि 30 तारीख का प्रोग्राम कहां पर होने वाला है और उसमें करियर गाइडेंस का भी नज़्म करने की हमारी कोशिश है कि कोई अच्छे स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के अगर करियर गाइडेंस के ऊपर बात रखने वाली शख्सियत का वक्त मिलता है तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन करियर गाइडेंस का भी प्रोग्राम अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के अंदर ही रखा जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा नॉमिनेशन आए तो इंशाल्लाह फिर हम सोचेंगे कि इसको एक अटेम्प्ट में करें या इसको 2 हिस्सों में करें, बट इट डिपेंड ऑन नॉमिनेशन फॉर्म दोज आर रजिस्टर्ड। तो मेरी नांदेड़ के सभी पेरेंट्स से, पालकों से, जो बच्चे अच्छा 75% या अबव स्कोरिंग किए हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग इन 4 सेंटर में किसी भी सेंटर पे जाकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर कर दें। 2 पेपर जोड़ना है, एक मार्क मेमो की ज़ेरॉक्स जोड़नी है और एक आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स जोड़नी है। ये 2 पेपर के साथ नॉमिनेशन फॉर्म आप भर के दीजिए। इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम की शुरुआत एहसास फोरम की तरफ से होने जा रही है और मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हर साल लिया जाएगा और हर साल यह हौसला अफजाई की जिम्मेदारी एहसास फोरम और ये पूरी टीम जो सामने आई है ये लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और हम भी इनको अपनी तरफ से इंशाल्लाह आगे भी अपनी तायद जारी रखेंगे।